बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले 2 शॉर्ट वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन और प्रोटोज़ोआ के हवाले से पढ़ा चैप्टर 7 में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट या एलजी के हवाले से और सिलेक्टेड टॉपिक्स जो एएलपी या स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। इट इंक्लूड्स यूग्लिनॉइड्स, ब्राउन एलजी, रेड एलजी एंड ग्रीन एलजी। और इसके अलावा हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में जस्ट अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो एलजी यूनिसेलुलर वर्ड, जिसके लिए सिंगुलर वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं एल्गा। दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और प्लैनेट अर्थ पे तकरीबन 50 to 60% जो फोटोसिंथेसिस है वो एलजी की वजह से होती है एंड रेस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय प्लांट्स। बाकी प्लांट्स कर रहे होंगे। एलजी मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहे होते हैं और इनका प्लांट्स से डिफरेंसेस ये हैं कि एक तो इनके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होंगे और जाइगोट इसमें पेरेंटल बॉडी से प्रोटेक्टेड नहीं होगा और ये भी प्लांट्स की तरह मल्टीसेलुलर एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं बनाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर नॉट क्लासिफाइड विद प्लांट्स, दे आर क्लासिफाइड सेपरेटली इनटू किंगडम प्रोटिस्टा एज अ सब ग्रुप। इसमें एलजी ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के हवाले से इसको क्लासिफाई किया जाता है। प्लांट जाइगोट दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उसमें मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनेगा और प्रोटेक्शन होगी पेरेंटल टिश्यू से, जबकि एलजी में ये दोनों फीचर्स नहीं है। इसके अलावा इनमें ग्रोथ फॉर्म्स मल्टीपल हैं, बहुत सी हैं। रिमार्केबल ग्रोथ फॉर्म्स आपको नजर आएंगी। ये राइट साइड पे जो ओशन की डेप्थ में या फिर जस्ट सरफेस पे फ्लोटिंग ये ग्रीन कलर का मैस आपको नजर आ रहा है, ये सारे के सारे एलजी है। और एलजी जो है कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर और कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स भी इसमें नजर आती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप वैरायटी ऑफ एल्गल सेल्स एंड देयर फॉर्म्स ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे। देयर फिलामेंट्स और एल्गल फिलामेंट्स दे आर कंपोज्ड आइदर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्स और कोइनोसाइट्स, जिन्हें हम कहते हैं कि नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट हाइफल सेल्स। ऐसे हाइफे, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे फिलामेंट्स जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं है वो कहलाते हैं कोइनोसाइटिक और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स। जबकि वो हाइफे जिनमें क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं दे आर द फिलामेंट्स और हाइफे विच आर नोन एज सेप्टेट। इनको आप फंजाई के हवाले से भी पढ़ेंगे और एलजी में भी ये हाइफे जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स या डिविजन्स या सेप्टा बने हुए नजर आ रहे हैं दे आर नोन एज सेप्टेट। बॉडी विच इज नॉट डिफरेंट, इनके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये भी है कि इनकी बॉडी थैलस होती है। थैलस किसे कहते हैं? अ बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड लैक्स जाइलम एंड फ्लोएम। उसमें जाइलम फ्लोएम भी एब्सेंट होगा और ट्रू स्ट्रक्चर्स, एक्चुअली ट्रू स्ट्रक्चर्स हम बोलते हैं लीव्स या स्टेम या रूट्स को उसी वक्त जब उनके अंदर जाइलम फ्लोएम हो। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जब जाइलम फ्लोएम ना हो किसी बॉडी में, प्लांट या प्लांट लाइक बॉडी में, तो उसे हम थैलस कहते हैं। In addition to chlorophyll A, yellow and orange carotenoids they are also found in algae. ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और कुछ जो एल्गल फाइला हैं उनमें वैरायटी ऑफ अदर पिगमेंट्स भी आपको मिलेंगे। ज़ैंथोफिल्स है, रेड कलर का फाइकोरिथ्रन है जो रेड एल्जी में नजर आता है, लेकिन बेसिक इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल ए, सी वो कॉमनली मिल जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो क्लासिफिकेशन है फर्दर एलजी की इनके ग्रुप्स में वो पिगमेंट कंपोजिशन की बेस पे ही है। ब्राउन एलजी, रेड एलजी, ग्रीन एलजी कि कौन से पिगमेंट्स प्रिडोमिनेंटली इनमें प्रेजेंट है। एल्गल लाइफ साइकिल में वेरिएशंस तो बहुत सी हैं, बट ऑल एलजी एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ फाइलम रोडोफाइटा और रेड एलजी, इनके अलावा तमाम एलजी के ग्रुप्स में किसी ना किसी स्टेज पे फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स जरूर मिलते हैं और सिर्फ रेड एलजी में किसी भी स्टेज पे फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स ऑब्जर्वेबल नहीं है, नजर नहीं आते। ऑलमोस्ट ऑल एलजी दे आर एक्वेटिक। व्हेन एक्टिवली ग्रोइंग एलजी आर रिस्ट्रिक्टेड टू डैम और वेट एनवायरनमेंट में भी मिल जाते हैं, मोइस्ट प्लेसेस पे भी, सच एज ओशन, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, हॉट स्प्रिंग्स, पोलर आइस कैप्स, मोइस्ट सॉइल, ट्रीज एंड रॉक्स। ये एलजी के कुछ हैबिटेट्स हैं। ये डिफरेंट फाइला एलजी के हवाले से यूग्लिनोफाइटा जिसमें यूग्लिनाइड्स आते हैं, पायरोफाइटा डायनोफ्लैजिलेट्स,
क्रिसोफाइटा डायटम्स, फेयोफाइटा ब्राउन एल्गी और रोडोफाइटा रेड एल्गी। जबकि क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी के तौर पे पहचाने जाते हैं। इसमें हम यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनाइड्स, इसके अलावा ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी, ये 4 ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। इन सब में से जो मोस्ट अबंडेंट वैसे एल्गी का ग्रुप है वो है डायटम्स, क्वेश्चन में इनका नंबर सबसे ज्यादा है, और मोस्ट डाइवर्स जिसमें वैरायटी सबसे ज्यादा है वो है ग्रीन एल्गी। बाकी इनके पिगमेंट्स काफी हद तक कॉमन आपको मिलेंगे, क्लोरोफिल ई सी और कैरोटीनाइड्स या कैरोटीन्स, फ्यूकाजेंथिन, इन तीनों ग्रुप्स में सेम पिगमेंट्स हैं। बाकी रेड एल्गी के अंदर फाइकोरिथ्रिन एक एडिशनल पिगमेंट मिलेगा, और ग्रीन एल्गी और यूग्लिनाइड्स के पिगमेंट्स एक जैसे आपको नजर आएंगे। एग्जांपल्स वन बाय वन आगे हम साथ डिस्कस करेंगे जिन क्लासेस की डिटेल पढ़नी। At various times, they have been classified in plant kingdom as well and in animal kingdom in protozoa. यूग्लिनॉइड्स की अगर बात करें तो यूग्लिना को दोनों तरफ क्लासिफाई किया जाता रहा है, फ्लैजेला होने की वजह से, एनिमल लाइक और सेल वॉल के एब्सेंट होने की वजह से भी। जबकि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होने की वजह से जो फोटोसिंथेटिक स्पीशीज हैं उनको एल्गी के साथ क्लासिफाई किया जाता है। So based on molecular data, euglenides are thought to be closely associated with zooflagellates. कि ये zooflagellates के साथ ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है, मोलिकुलर एविडेंसेस यही बताती हैं। लेकिन इनमें कुछ प्लांट लाइक पिगमेंट्स भी हैं, फोटोसिंथेटिक यूग्लिनाइड्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन फोटोसिंथेटिक यूग्लिनाइड्स की ये भी हैबिट है कि अगर उनको डार्क में ग्रो करवाया जाएगा तो अपना क्लोरोफिल लूज करके हेट्रोट्रॉफिक वे में भी न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इंजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा यूग्लिनाइड की कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो हमेशा कलरलेस होती हैं और हमेशा हेट्रोट्रॉफिकली फीड करती हैं। बट मोस्ट ऑफ द यूग्लिनाइड्स दे आर हेट्रोट्रॉफिक। कुछ स्पीशीज इसकी जो है वो फोटोसिंथेटिक भी हैं। इसलिए यूग्लिना को आपकी बुक में भी प्रोटोजोआ के साथ भी क्लासिफाई किया गया है, ज़ूफ्लैजिलेट्स में भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी एक ग्रुप के तौर पे आप पढ़ रहे हैं। As far as brown algae are concerned, brown algae they are the largest in size. साइज के हवाले से ये लार्जेस्ट एल्जी जो है वो कंसिडर होते हैं, और इसमें जाइंट एल्जी भी आते हैं जिन्हें हम ब्राउन एल्जी या कैल्प्स के नाम से जानते हैं। 75 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है, और इनके जो लीफ ब्लेड्स हैं वो टफ और लेदरी होते हैं अपीयरेंस में, ये जो लीफ ब्लेड्स हैं इनके। इसके अलावा इनमें स्टेम लाइक स्टाइप्स भी मौजूद होंगी, ये स्टाइप लेबल्ड है यहाँ पे, और रूट लाइक एंकरिंग स्ट्रक्चर या जिसको होल्ड फास्ट कहा जाता है वो भी इनके अंदर मौजूद होगा। और ब्राउन एल्गी दे आर कॉमन इन कूलर मैरीन वाटर्स, स्पेशली अलोंग द रॉकी कोस्ट लाइंस इन द इंटरटाइडल जोन। जो बीच के साथ साथ इंटरटाइडल जोन है वहां पर ये ज्यादा कॉमनली मिलेंगे। इसके अलावा रेड एल्गी की अगर बात की जाए तो इनकी मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म्स इसमें मिलती हैं सर, और फ्लैटेंड बिल्कुल फ्लैट से शीट लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इस तरह से इनकी अपीयरेंस है। इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनके शेल्स में या इनके जो है वो सेल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होती है, और कोरल रीफ्स जो कि कोरल एनिमल्स की वजह से बनते हैं, उन कोरल रीफ की फॉर्मेशन में रेड एल्गी का रोल भी हो सकता है एट द ओशन फ्लोर, जो रॉक्स बनाते हैं। ग्रीन एल्गी की अगर बात की जाए तो इनके पिगमेंट्स, इनके मोलेकुलर डेटा, इनके जो है वो एनर्जी रिजर्व्स मटेरियल और इनके बाकी फीचर्स इस चीज को डिपिक्ट करते हैं, यानी सेलुलोजिक सेल वॉल, ये इस फीचर्स को शो करते हैं कि प्लांट्स के डायरेक्ट इंसेस्टर है। इनको प्लांट्स के इंसेस्टर्स कहा जाता है। बहुत सी फॉर्म्स इसमें आती हैं, जैसे ये क्लेमेडोमोनास आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में, ये स्पायरोजायरा के फिलामेंट्स, ये थर्ड जो राउंडेड कॉलोनीज हैं ये वॉलवॉक्स की हैं, और ये डेजमिड्स। डिफरेंट टाइप के जो है वो एल्गी, ग्रीन एल्गी इसमें मौजूद है। इट्स अ वेरी डाइवर्स ग्रुप। Because of these and other similarities, it is generally accepted that plants arose from ancestral green algae. और एविडेंसेस आरएनए सीक्वेंसिंग से भी जो है वो ये इंडिकेट करती हैं कि ग्रीन एल्गी और प्लांट्स इनका एंसेस्टर कॉमन है, मोनोफैलेटिक लाइनेज है। सो क्लोरेला इज यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गा, ये भी एक एग्जांपल मेंशन की गई है येलो बॉक्स में। ये लास्ट पे जो डायग्राम है ये अल्फा है और ये क्लोरेला है।
क्लोरेला इसलिए अलग से मेंशन किया गया कि इसके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शंस, केल्विन साइकिल या लाइट रिएक्शंस को समझने के लिए क्लोरेला पे काफी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं। एलजी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनकी ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लाइक ये एडिबल भी हैं, फूड शॉर्टेज को ओवरकम कर सकते हैं, सच एज स्कैल्प्स या ब्राउन एलजी, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, ओशन में इनको ग्रो करवाया जा सकता है। Marine algae, they are also source of many useful substances such as algin. अभी algin क्या है? Is a type of carbohydrate found in brown seaweeds. Brown algae के अंदर ये मिलता है। It is produced by some bacteria as well. ये मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करती हैं। इसके अलावा कैरेजीनियम, ये सब्सटेंस है जो रेड और पर्पल जो है वो सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये भी मिक्सचर है पॉलीसेकेराइड का, इट यूज टू थिकनिंग as a thickening or emulsifying agent in food products। और इसके अलावा एंटीसेप्टिक्स, बैक्टीरिया किलिंग प्रॉपर्टीज भी कुछ एल्गी से डिराइव्ड सब्सटेंसेस में होती हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में या एक्वेटिक फूड चेन्स में एल्गी मेजर प्रोड्यूसर्स कंसीडर किए जाते हैं और हेंस दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एगर भी इनसे लिया जाता है और एगर के मल्टीपल यूजेस हैं, लेक्सेटिव, एपेटाइट सप्रेसेंस में यूज होता है। वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट है फॉर जेलेटिन, इससे जेल बनाई जाती है, जेलीज प्रोड्यूस की जाती हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बड़ा फेवरेबल जो है वो सब्सटेंस है एगर। So that was all about algae and their major groups which have been mentioned in your smart syllabus. I hope so कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी एलजी से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।